जय श्री कृष्णा सभी को। आज हम सुनेंगे कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। कीड़ी नगरा सींचने का नियम मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक ले सकते हैं, या फिर 6 महीने, या 1 महीने, या 7 दिन। अपनी श्रद्धा अनुसार कीड़ी नगरा सींचने का नियम जरूर करना चाहिए। कीड़ी नगरा सींचने से घर में कभी धन संपत्ति की, सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती। तो अब हम शुरू करते हैं कीड़ी नगरा सींचने की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे और बहू थे। तो बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य सभी कामों में लगाती, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में और तीर्थ स्थान पर नहीं जाती। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो उसके बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हो, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती। बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज तो अंतिम दिन है, आज तो कथा सुन के आना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया माई सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। तो भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो सन्यासी रूपी भगवान विष्णु ने कहा कि इतनी देर से जा रही हो, वहाँ तो कथा समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या करोगी। तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं तो अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने घर चले गए, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी। तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपी भगवान ने कहा कि तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई सोने की ईंट लेकर घर आई और सोचने लगी कि यदि ये ईंट घर पर लेके जाऊंगी तो बेटे बहू लड़ने झगड़ने लगेंगे, इसलिए उसने उस सोने की ईंट को घर के बाहर आंगन में ही जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान सिर्फ उस ईंट पर ही रहने लगा। खाना खाने, पानी पीने, घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर ही लगाए रखती। बेटे बहू ने पूछा कि माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो। तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वाले लोगों को देखती हूँ। ऐसा करते करते एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास गए और धर्मराज जी को सारी बात बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती जहाँ बुढ़िया माई बैठी रहती थी। तो बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट लेगी। उसके बेटे ने उस कुतिया के लकड़ी की पीठ पर मारी तो वह बुढ़िया माई मर गई और फिर उसे सांप की योनि मिली तो भी वह वही उसी आंगन में जाकर बैठती। सांप को देखकर बेटे बहू ने सोचा कि कहीं बच्चों को काट नहीं ले, इस डर से उस सांप को मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज के पास पहुंची तो बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हो गए। घर वाले कुछ खाने को भी नहीं बना पा रहे थे और मन ही मन सोचने लगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हमारे घर में तो कीड़ी नगरा हो गया, आप ही इसका कुछ उपाय बताए। तब महाराज जी ने आंगन खोदा और उसमें से सोने की ईंट निकली और दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम इसको बेच दो और इससे जो पैसे मिले उससे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्यऊ लगवाना, गौशाला में गाय को चारा देना। परंतु दोनों बेटे आपस में लड़ने झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर।
किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान पुण्य नहीं किया और कीड़ी नगरा वैसा का वैसा वहीं रहा। कुछ दिन बाद वापस सन्यासी रूप भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई के बेटू ने कहा कि हमारे तो घर के हालात वैसे के वैसे ही हैं, कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है। तब साधु रूपी भगवान ने कहा कि सोने के ईंट को टुकड़े लाओ और उन्हें बेच के जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो, तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी और यह घर से कीड़ी नगरा चला जाएगा। जो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति होगी तो उसके बेटू ने ऐसा ही किया। ईंट बेच के उसके पैसे से उसकी माँ के नाम का दान पुण्य किया तो उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह में उठकर आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है वह सदैव धनवान पुत्र, मान सम्मान, सुख संपत्ति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उसका जीवन सदा आनंद से व्यतीत होता है और उसके परिवारजन उसे बहुत अत्यधिक स्नेह करते हैं। कीड़ी नगरा रोज सींचने से, जुड़ी कहानियाँ सुनने से घर में कोई कष्ट नहीं होता है और जीवन उत्तम हो जाता है। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।